2024 से पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कई तरह के संकेत देने की कोशिश कर रही है। आज जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत से शामली की तरफ बढ़ी तो इस यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने और कई राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए और जिस तरह से इस पूरी यात्रा का समर्थन किया उससे साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि 24 में राहुल गांधी और जयंत चौधरी के बीच में सियासी साझेदारी हो सकती है और इस साझेदारी के संकेत मिलना भी शुरू हो गए। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यह कहा गया कि वो इस यात्रा का स्वागत अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता की बात है। जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को तपस्वी बताया तो पश्चिमी यूपी की सियासत में नया रंग उभर आया। दूसरे दिन जैसे ही राहुल ने बागपत के मवी कलां से भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया, रालोद के कई नेता और कार्यकर्ता राहुल का स्वागत करने के लिए पहुंचने लगे। जुबान पर राहुल की तारीफ थी, निशाने पर 24 का चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है। इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश को टूटने से बचाना चाहते हैं और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उनके प्रति कितनी श्रद्धा हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी में है, उनके ट्वीट से, उनके संदेश से वो प्रदर्शित हो जाती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया तो कई नेताओं ने दी। अखिलेश से लेकर मायावती तक ने उनकी यात्रा को लेकर शुभकामनाएं और बधाई दी। लेकिन जयंत चौधरी ने जिस तरह इस पर रिएक्ट किया वो सियासत में नए समीकरण का भविष्य दिखा रहा है। राहुल के स्वागत के लिए सिर्फ रालोद के कार्यकर्ता ही नहीं, रालोद के विधायक भी बेचैन। जो सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा पे आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि उनका स्वागत करें। ढोल नगाड़े और मालाओं से हम उनका स्वागत करेंगे। ऊपर से चौधरी साहब का संदेश हो गया है तो हमारे लिए और खुशी की बात है। और जो भी लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा हमें तो अच्छा लगेगा। जयंत चौधरी का ट्वीट कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए इशारा है, फिर चाहे वो रालोद के हों या फिर कांग्रेस के। यही वजह है कि एक तरफ राहुल को तेजस्वी बताया गया तो दूसरी तरफ से सियासी सलामी ठोकी गई। राहुल गांधी जी तपस्वी हैं, ये इसको सियासत से, राजनीति से मत जोड़िए। ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। ये जो है ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, सर्व समाज के हित में, व्यापारियों के हित में है, हमारे किसानों के हित में है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। ये यात्रा राजनीति से संबंधित नहीं है। इसका कहीं भी दूर दूर तक इलेक्शन से, वोट से कोई लेना देना नहीं है। राहुल की इस यात्रा का नाम भले ही भारत जोड़ो हो, लेकिन सियासी तौर पर राहुल की पूरी कोशिश विपक्ष को जोड़ने की है और यूपी में वो कुछ हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश, जयंत और मायावती राहुल को लेकर नरम दिखाई दिए तो दूसरे दलों के कई नेता व्यक्तिगत रूप से राहुल के साथ खड़े हो गए हैं। अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली का ट्वीट सियासत की सुर्खियां बना हुआ है। बसपा सांसद का मानना है कि राहुल की इस यात्रा से बदलाव होगा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी में है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आया बयान भी काफी अहम हो जाता है। तो हमारा यात्रा में हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो किसान संगठन में भी लोग रहते हैं, वे यात्रा में जाएंगे। और जिस रास्ते से यात्रा निकलती है उस रास्ते पे तो लोग अपने आप ही आ जा यात्रा को देखने आते हैं, पैदल चलते हुए लोगों को देखते हैं, सब लोग आ जाते हैं उसमें। तो उसमें क्या बीजेपी वाले नहीं देख रहे उस यात्रा को, वे भी देख रहे। जो विरोध में नहीं होता वो कहीं ना कहीं साथ खड़ा होता है, लेकिन ये सियासत है जहां जुबान और दिल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। राहुल के समर्थन में अयोध्या से आ रहे बयान भी काफी चर्चा में है। पहले श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने राहुल को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी और अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी राहुल की तारीफ कर दी है। क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में
प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा। राहुल की यात्रा पर आने वाले एक एक बयान काफी है। कोई इसे 24 के चुनाव से जोड़कर देख रहा है, तो कोई अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा है। अब राहुल की यात्रा यूपी में सिर्फ एक दिन और रहेगी और नजरें इस बात पर है कि लास्ट डे राहुल कैसा शो करते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।